सच कहा है किसी ने, अगर तुम्हें अपनी कीमत पहचाननी है तो अपना समय और अपनी एनर्जी उन लोगों पर कभी बर्बाद मत करना जो लोग आपकी बातों को समझ नहीं सकते। वह लोग जो आपको बकवास और बेकार समझते हैं और यह तो किसी काम का नहीं, इससे क्या ही होगा, ऐसी सोच वाले लोगों से दूर रहो। दोस्तों, ऐसे ही एक युवक की कहानी है जो खुद को दूसरों से कम समझता था और अपनी कीमत नहीं जानता था। आज की जो कहानी है यह आपकी ज़िंदगी बदल देने वाली है, लेकिन इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक महान गुरु प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में आसपास के लोग भी शामिल थे। सभी लोग गुरु को सुन रहे थे। कुछ देर बाद प्रवचन खत्म हो गया। तभी सभी लोग गुरु को प्रणाम करके वहां से अपने घर की ओर चल दिए। एक युवक वहीं पर बैठा रह गया। तभी गुरु की नज़र उस युवक पर पड़ी तो वह पूछ बैठे, क्या बात है बेटा, कुछ जिज्ञासा है क्या? युवक गुरु के पास गया और प्रणाम करके बोला, गुरुदेव मैं बहुत उलझन में हूँ, जितना इस बारे में सोचता हूँ उतना ही उलझ जाता हूँ। कैसी उलझन है बेटा? गुरु ने प्रश्न किया। युवक हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव ये संसार कितना विशाल है, संसार में लाखों करोड़ों लोग निवास करते हैं, उसमें भी एक से बढ़कर एक विद्वान कलाकार योद्धा हैं। ऐसे में उन सब के बीच मुझ जैसे सामान्य जीव का क्या मूल्य है? युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुरा दिए। वे बोले, तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर मिल जाएगा, पर इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। क्या तब तक तुम मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो? गुरुदेव, यह तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं आपके काम आ सकूं। युवक ने अपने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव आप आदेश करें। गुरु ने युवक को एक चमकीला पत्थर देते हुए कहा, तुम्हें इस पत्थर का मूल्य पता करना है और ध्यान रहे इसे बेचना नहीं है, सिर्फ इसका मूल्य पता करना है। जैसी आज्ञा गुरुदेव। ऐसा कहते हुए युवक ने गुरु से वह पत्थर ले लिया। उसने एक बार फिर गुरु को प्रणाम किया और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। युवक थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच गया। वह सुबह का समय था, इसलिए बाजार अभी ठीक से लगा नहीं था। वहाँ पर इक्का दुक्का दुकानदार ही थे। युवक ने जिज्ञासावश इधर उधर नज़र की। उसे एक पेड़ के नीचे एक दुकानदार नजर आया। वह आम बेच रहा था। युवक उस दुकानदार के पास पहुँचा और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, क्या आप इस पत्थर की कीमत बता सकते हो? दुकानदार एक चालाक व्यक्ति था। पत्थर की चमक देखकर वह समझ गया था कि अवश्य ही यह पत्थर कोई कीमती पत्थर है। वह बनावटी आवाज़ में बोला, देखने में तो ये कुछ खास नहीं है, लगता है इसके बदले मैं तुझे 10 आम दे सकता हूँ। दुकानदार की यह बात सुनकर युवक को बहुत गुस्सा आया और युवक मन ही मन कहता है, इतना सुंदर पत्थर और इसका मूल्य सिर्फ 10 आम, अवश्य ही यह झूठ बोल रहा है। युवक को चुप देखकर दुकानदार बोल उठा, क्या कहते हो भाई, निकालो आम? पर युवक ने दुकानदार को कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप आगे बढ़ने लगा। तभी एक सब्जी वाला अपनी दुकान सजा रहा था। युवक उसके पास पहुंचा और उस पत्थर को दिखाते हुए उसका मूल्य पूछने लगा। उस पत्थर को देखते ही सब्जी वाले की आंखें खुशी से चमक उठी। वह मन ही मन सोचने लगा, यह पत्थर तो बहुत कीमती जान पड़ता है, अगर यह मुझे मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए? युवक ने दुकानदार से कहा। तभी सब्जी वाला चौंकता हुआ बोला, कुछ नहीं, मैं तो मन ही मन इसकी कीमत की गणना कर रहा था। वैसे मैं इस पत्थर के बदले एक बोरी आलू दे सकता हूँ। सब्जी वाले के चेहरे की कुटिलता देखकर युवक समझ गया कि यह दुकानदार मुझे मूर्ख बना रहा है। मुझे किसी और से इसका मूल्य पता करना चाहिए। यह सोचता हुआ युवक आगे बढ़ गया। तभी सब्जी वाले दुकानदार ने युवक को पीछे से आवाज़ लगाई, क्या हुआ भाई, अगर तुम्हें यह मूल्य कम लग रहा है तो बताइए तो सही, मैं इसे बढ़ा दूंगा। पर युवक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब वो इधर उधर किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने लगा जो जानकार हो और उस पत्थर के सही मूल्य बता सके। युवक को लग रहा था कि अवश्य ही यह कोई कीमती पत्थर है, शायद कोई जोहरी ही इसकी सही मूल्य बता सके।
यह सोचता हुआ युवक एक जोहरी की दुकान पर पहुंच जाता है। जोहरी अभी अपनी दुकान खोल ही रहा था कि उसने देखा कि एक युवक उसकी तरफ आ रहा था और उसने उसके हुलिये से यह भी भाप लिया था कि यह कोई गरीब व्यक्ति है तो संभवतः कोई गहना ही बेचने आया होगा। जोहरी ने हाथ जोड़कर युवक को नमस्कार किया, मुस्कुराकर पूछा, बताइए महोदय, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। युवक ने गुरुदेव का दिया हुआ पत्थर अपनी हथेली पर रख दिया और बोला, इसका मूल्य पता करना था। पत्थर को देखते ही जोहरी उसे पहचान गया कि यह कोई बेशकीमती रूबी पत्थर है जो किस्मत वालों को ही मिलता है। वह पत्थर मुझे दे दो, मुझसे 1 लाख रुपए ले लो। कहते हुए जोहरी ने पत्थर लेने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, पर तब तक युवक ने अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया था। उसे पत्थर के मूल्य का अंदाजा हो गया था, इसलिए वह गुरुदेव के पास जाने के लिए मुड़ गया था। जोहरी ने उसे पीछे से आवाज लगाई, अरे रुको तो भाई, मैं इसकी 50 लाख दे सकता हूँ। लेकिन युवक को यह पत्थर बेचना तो नहीं था, इसलिए वह रुका नहीं और दुकान के बाहर आ गया। पर जोहरी भी कम चालाक नहीं था। वह उस अनमोल पत्थर को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह दौड़कर उसके पास आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम यह पत्थर मुझे दे दो, मैं इसके बदले 1 करोड़ देने को तैयार हूँ। युवक को जोहरी की बातों में अब कोई रुचि नहीं रह गई थी। वह जल्द से जल्द गुरुदेव के पास पहुँच जाना चाहता था, इसलिए ना तो वह रुका और ना ही जोहरी की कोई बात का जवाब दिया। वह तेज तेज कदमों से गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ा। जोहरी ने पीछे से आवाज लगाई, वह अत्यंत मूल्यवान पत्थर है, अनमोल है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। यह सुनकर युवक परेशान हो गया। उसे लगा कहीं पत्थर के लालच में जोहरी उसे पकड़कर जबरदस्ती ना करने लगी, इसलिए यह तेजी से आश्रम की ओर दौड़ पड़ा। युवक जब गुरु के पास पहुंचा तो वह बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसे देखकर गुरु मुस्कुरा दिए, फिर भी उन्होंने अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। वे बोले, क्या बात है वत्स, तुम कुछ डरे हुए से लग रहे हो। युवक ने गुरु को प्रणाम किया और सारी बात कह सुनाई। साथ ही उसने वह पत्थर भी उन्हें वापस कर दिया। गुरु बोले, आम वाले ने इसका मूल्य 10 आम बताई और आलू वाले ने इसका मूल्य 1 बोरी आलू की बताई। वहीं जोहरी ने बताया कि यह एक अनमोल पत्थर है। इस पत्थर की गुण जिसने जितनी समझे उसने उसका मूल्य उसी हिसाब से लगाया। ऐसे ही जीवन है, प्रत्येक व्यक्ति खान से निकले हुए एक हीरे की समान है जिसे अभी तक तराशा नहीं गया है। जैसे जैसे समय की धार व्यक्ति को तराशती है, व्यक्ति की कीमत बढ़ती जाती है। यह दुनिया व्यक्ति का जितना पहचान पाती है उसे उतनी ही महत्व देती है। कहते हुए गुरु एक क्षण के लिए रुके, फिर बोले, किंतु आदमी और हीरे में यह अंतर है कि हीरे को कोई और तराशता है और व्यक्ति को अपने आप को स्वयं ही तराशना पड़ता है। और जिस दिन तुम अपने आप को तराश लोगी, तुम्हें भी तुम्हारा मूल्य बताने वाला कोई ना कोई जौहरी ज़रूर मिल जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।